वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे वेस्टार एसी के एरर कोड्स के डिटेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह कि इन्वर्टर मॉडल्स कवर्ड है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का मॉडल्स सिर्फ यही मॉडल्स रहेगा तो ये एरर कोड्स एप्लीकेबल होगा। अगर वेस्टार में इस मॉडल से अलग हटके दूसरा रहेगा तो ये एरर कोड्स नहीं मैच करेगा। इसका मतलब ये एरर कोड आ गया तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रबल शूट करने के लिए नहीं होगा। ये इंडोर यूनिट का मॉडल नंबर VASY121F60, आउटडोर का VA0Y121F60। ये बीच का ही बता देता हूँ। 121, 181, 221, 231, 831, 2231। इस इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के मॉडल्स में सिर्फ यही एरर कोड्स आते हैं। EC बोल के आता है एरर कोड्स वेस्टार में, वेस्टार एयर कंडीशनिंग में। EC इसका फुल फॉर्म आके रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज एरर और लीक डिटेक्शन। अगर हम लोगों को वेस्टार के एयर कंडीशनिंग में कहीं पे लीकेज हो गया या फिर रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज हो गया तो EC एरर कोड बोल के शो होता है। इसे आसानी से हम लोगों को पता चल जाएगा कि EC एरर कोड का मतलब रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज है या लीक डिटेक्शन है। उसको फाइंड आउट करके रेक्टिफाई करके मशीन को चालू करके रीसेट कर देने से EC एरर कोड चला जाएगा। नेक्स्ट आके E1 बोल के आता है। E1 इसका मतलब इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का कम्युनिकेशन एरर है। अगर PCB को फीडबैक फ्रॉम आउटडोर टू इंडोर 110 सेकेंड्स के अंदर नहीं गया तो E1 बोल के एरर कोड शो हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन में एरर है। इसको हम सॉर्ट आउट करके E1 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट P0 टू P4 IPM मॉडल और IGBT ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो IGBT में इस एरर कोड को शो करके वेस्टार एसी ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट आके P4 कंप्रेसर ड्राइव एरर। कंप्रेसर के टर्मिनल्स चेक करके हम लोगों को P4 को एरर को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट E4 एरर कोड आके उसका एरर कोड का टेम्परेचर सेंसर ओपन और शॉर्ट। अगर टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट हो गया या फिर डैमेज हो गया तो E4 एरर कोड शो करता है, जिसे हम टेम्परेचर सेंसर को रिप्लेस करके या फिर ठीक करके E4 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके E3 एरर कोड। ये E3 एरर कोड आके फ़ैन मोटर स्पीड मॉल फंक्शनिंग हो गया इंडोर यूनिट में तो फिर E3 एरर कोड आएगा। इसके कॉजेस आके वायरिंग मिस्टेक हो गया होगा या फिर फॉल्टी फ़ैन मोटर हो गया होगा या फिर फॉल्टी फ़ैन हो गया होगा, फ़ैन अगर फॉल्ट हो गया या फिर PCB फॉल्ट हो गया। इन केस बिलो 300 RPM दिस अलार्म इज शोज। नेक्स्ट P1 एरर कोड आने का रीज़न है ओवर वोल्टेज या लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर मेन इनकमर से वोल्टेज कम या ज़्यादा हो गया तो P1 एरर कोड शो करता है। हम लोग प्रॉपर तरीके से वोल्टेज को चेक करके P1 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मॉडल्स आके VAFSYA24-2XS40 482XS40। इस मॉडल्स में ही ये एरर कोड शो करने से प्रॉपर तरीके से हम लोगों को पता चलता है। वेस्टार एसी के इसी मॉडल में ये एरर कोड शोस होते हैं। P4 एरर कोड आया तो इंडोर एवापोरेटर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट P5 एरर कोड आने से आउटडोर यूनिट कंडेंसर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। एम्बिएंट टेम्परेचर का सेंसर रहता है, वो अगर फेल हो गया या फिर शॉर्टेज हो गया तो P5 एरर आता है। P9 एरर एंटी कोल्ड वाइंड फॉर S2 इट मीन्स डिफ्रॉस्टिंग। अगर हीट लोड नहीं रहा तो एंटी कोल्ड के पहले जाने से डिफ्रॉस्ट होने से पहले P9 एरर आ जाता है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि
एंटी कोल्ड बोल के ये अलार्म आ गया है, इसको क्लियर करके एरर कोड को रीसेट कर दे सकते हैं। नेक्स्ट E1 बोलने से T1 टेम्परेचर सेंसर ओपन और शॉर्ट। नेक्स्ट E2 टेम्परेचर सेंसर ओपन और शॉर्ट। E3 T3 टेम्परेचर सेंसर ओपन और शॉर्ट। E6 आउटडोर यूनिट मॉल फंक्शनिंग होने से E6 एरर कोड आता है। नेक्स्ट HS डिफ्रॉस्टिंग HS भी आ सकता है, P9 भी एरर कोड्स भी आ सकता है। P0 कम्युनिकेशन मॉल फंक्शनिंग बिटवीन इंडोर यूनिट मेन PCB एंड डिस्प्ले PCB J2 and S4 जंपर्स रहते हैं, उस लोगों को चेक करके उसको चेक करके हम लोग प्रॉपर तरीके से वायरिंग करके P0 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वेस्टार AC के इन सभी मॉडल्स में ये एरर कोड शो होते हैं, सिर्फ इसी मॉडल्स में एरर कोड शो होते हैं। F1 आके टेम्परेचर सेंसर ओपन और शॉर्ट सर्किट, F2 आके इनर कॉइल टेम्परेचर सेंसर, F3 एरर कोड आके आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर, F4 आके PG मोटर। और नेक्स्ट इस मॉडल में ऑपरेशन लैंप्स रहते हैं, मतलब डिस्प्ले नहीं रहता है, लैंप्स इंडिकेशंस करते रहते हैं। वन टाइम लैम्प इंडिकेशन किया तो E प्रोग्राम पैरामीटर एरर, इसका एरर है। 2 टाइम्स अगर ऑपरेशन लैंप चालू या बंद हो गया तो E2 ज़ीरो क्रॉसिंग सिग्नल डिटेक्शन एरर। 3 टाइम्स ब्लिंक किया तो E3 एरर कोड इंडोर फैन स्पीड हैज़ बिन आउट ऑफ कंट्रोल, ज़्यादा ओवर स्पीड फिरने से E3 एरर कोड आ जाएगा। अगर E5 एरर कोड आ गया तो 5 टाइम ब्लिंकिंग करेगा, इंडोर यूनिट रूम टेम्परेचर सेंसर ओपन या शॉर्ट सर्किट रहेगा, इसको रिप्लेस करके E5 एरर कोड क्लियर कर सकते हैं। अगर EC से एरर कोड आया तो 6 टाइम्स ब्लिंकिंग करेगा आउटडोर यूनिट में, ऑपरेटर कॉइल टेम्परेचर सेंसर ओपन हो गया होगा तो E6 एरर कोड आएगा। EC आने से रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्शन, 2 टाइम लाइट ब्लिंक करेगा, रेफ्रिजरेंट कहीं भी लीकेज है तो उसको रेक्टिफाई करके EC एरर कोड क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके E7 एरर कोड आने से 9 टाइम्स ब्लिंकिंग करेगा आउटडोर यूनिट में, इंडोर PCB और डिस्प्ले बोर्ड कम्युनिकेशन एरर होगा, इसके कारण ये E7 एरर कोड आता है। इन सभी वेस्टार AC के एरर कोड्स को हम लोगों को आसानी से आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरे वीडियो देखने से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।